परब्रह्म परमेश्वर श्री राम जो हमारे जीवन को सरल और मीठा बनाए वह हैं भगवान। रामचरितमानस में वर्णन आता है, एहि महर गोपति नाम उदारा। जिसने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का नाम नहीं लिया, जिस नाम को वेद श्रुति गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्र के जो ग्रंथ हैं वह एक ही चीज कहते हैं कि भगवान राम का नाम लो। अति पावन पुराण श्रुति गावा। अरे हमारी श्रुतियां वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवा वेद की संज्ञा दी गई भारतो पंचमो वेद। महाभारत हमारा पांचवा वेद है। ऐसे हमारे श्री रामचरितमानस हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह सुंदर अवधी भाषा में राम कथा का प्राकट्य भावा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। भगवान शंकर के आराध्या भगवान है श्री राम, और भगवान अपनी धर्मपत्नी भवानी के साथ, उमा के साथ भगवान के नाम को जाप करते हैं। हम जीवन में अनेक प्रकार से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। अरे कहीं ना कहीं जीवन में हम दुखी हैं, ये वास्तविकता है, सत्यता हमारे जीवन की आधारित है। तो ऐसे जीवन को रसमय और सरल बनाने के लिए राम कथा कही जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमने पंचम दिवस की कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री राजा रामचंद्र को और लक्ष्मण जी और मां जानकी जी को वन जाना पड़ता है। मार्ग में चलते चलते आज राम लक्ष्मण की वार्ता हो रही है, बातें हो रही हैं। तो क्या बातें हो रही हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी से, बोले हे प्रभु, भैया आप हमें बतलाओ कि व्यक्ति के सुख दुख का कारण क्या भगवान होता है? ऐसा प्रश्न कहने से राम जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहं करोति मिति वृथा विमानम् स्वकर्म शूद्रांग्रथितो हि लोका। हे लक्ष्मण, हे भैया, व्यक्ति के सुख दुख का कारण परमात्मा नहीं होता है, कोई नहीं होता है। उसके कर्मों के अनुसार उसे वह सुख दुख भोगना पड़ता है। और जब व्यक्ति पुण्य करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती, परंतु जब पाप करता है, और पाप का जो प्रधानता है वह क्या है? कामना। हमारी इच्छा, हमारी कामनाएं हमारी शत्रु हैं। तो ये व्यक्ति की क्या है? कामनाएं उसका शत्रु हैं। कामनाएं उत्पन्न करती, महाराज अभी हमें यहाँ से घूमने के लिए जाना चाहिए और जेब में नहीं है महाराज धन और घूमने की इच्छा है, तो वह भी दुख का कारण है। तो सुखस्य दुखस्य कोपि न दाता,
सुख दुख को देने वाला कोई नहीं है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज सुमंत्र जी भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को श्रृंगवेरपुर नाम के स्थान में ले जाते हैं, जो कि अयोध्या की सीमा है। और राम लक्ष्मण को कहते हैं कि यह श्रृंगवेरपुर है और ये क्या है, हमारी अयोध्या की सीमा है। इस सीमा में राज्य करते हैं निषाद राज गुहा। जैसे ही श्री राम जी ने सुना कि हमारे मित्र निषाद राज गुहा, तो भगवान के मित्र कहां से हुए, तो कहा सीता सचिव सहित दो भाई। दोनों भाइयों के साथ मां जानकी जी जा रही हैं और मित्र का नाम सुना तो मन में कुछ संदेह हो, मन में संदेह हुआ कि भगवान के मित्र कहां से हुए भाई। तो कहा जब भगवान श्री राम जी अध्ययन हेतु गुरुकुल गए थे तो निषाद राज गुहा बहुत छोटी जात के हैं, तो उनकी मुलाकात होती कहां, जब भगवान विद्या अर्जन करने जाते हैं। तो निषाद राज गुहा का ननिहाल है अयोध्या। तो निषाद राज गुहा अपने ननिहाल में अध्ययन करते थे, तो वहां से मित्रता श्री राम जी से हुई। तो कहते हैं जैसे यहाँ निषाद राज जी ने सुना भगवान श्री राम और लक्ष्मण मां जानकी आए हैं, तो यहाँ से बड़ा प्रसन्न होकर और आज भगवान को क्या करते हैं, लेने चले जाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। यह सुध गुहा निषाद जब पाए, यह सुध गुहा जब निषाद जब पाए, मुदित मिलया मन बंधु बुलाए, मुदित मिलया मन बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट परिहारा, लिए फल मूल भेंट मनहारा, मिलाई चले अपारा, मिले चले निषाद राज गुहा ने जैसे ही सुना कि अयोध्या से उस रथ पर ध्वज जो पताका लगी है उसमें सूर्य बना हुआ है और दो वनवासी आ रहे हैं, मां जानकी जी आ रही हैं, तो अपनी सभी बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और कहा हमारे मित्र हमारे राजा राम जी हमारे नगर में आ रहे हैं। और सभी बंधुजनों ने लिए फल मूल भेंट भरी भारा। अपनी अपनी तरफ से सभी ने, किसी ने महाराज किसी चीज का फल रखा, किसी ने कोई फल रखा, और उन फलों को लेकर कहाँ जाते हैं, भगवान राम जी से मिलने जाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। संध्या का समय है। निषाद राज गुहा महाराज भगवान श्री राम से जैसे मिलने जाते हैं तो तुरंत जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। सखाय स्वामिन दृष्ट हर्ष पूर्ण क्षमापता। जैसे चरणों में पड़े, बोले स्वामी आज मेरे भाग्य बड़े धन्य हो गए कि आप मेरे घर में आए, मेरे राज्य में आए हैं। तो राम जी ने तुरंत चरणों से उठाया, कहा आप हमारे सेवक नहीं है जो आप चरणों में पड़ रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं। तो कहा जैसे ही सखा कहा तो फलिन मधुमष्टिनम पुष्पिनम भ्रात संयुतयो, तुरंत अपने हृदय से राम जी ने किसे लगा दिया, आज गुहा को लगा दिया। ऐसा सुंदर भाव। लक्ष्मण जी से मिले, लक्ष्मण जी के भी हृदय लगे, मां जानकी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो कारण पूछा, बोले मित्र आज आप यहाँ किस प्रकार आए और आपने यह मुनियों का वेश क्यों धारण किया हुआ है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी ने बतलाया कि महारानी कैकेयी ने महाराज जी से दशरथ जी से दो वचन लिए। पहले में भगवान को
राज्याभिषेक न होकर इन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया और एक वचन में भरत जी को राजा का कारोबार, उन्हें युवराज